जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस का स्पेशल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें 35 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। तो आप सभी आज के इस सुपर टेस्ट को पूरा अटेंड करें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष जो है ये प्रशासता कहलाता था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सन्निधाता जो है राजकीय कोष के अध्यक्ष को कहा जाता था, और समाहर्ता ये आय का संग्रहकर्ता को बोला जाता था। समाहर्ता सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब होती है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना होती है। चलिए आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों, गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 9वें मंडल में क्या है? तो सोम देवता का उल्लेख है। एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? चलिए, चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। इसका सही जवाब है वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इक्वाडोर में क्या है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? इक्वाडोर में। साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में, और ये किया था लॉर्ड रिपन ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, लॉर्ड रिपन की बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। बिहार पुलिस के लिए दोनों क्लास है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? चलिए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो साथियों, खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स और एड्स ये सभी जो है वायरस से होता है, जबकि टाइफाइड जो है ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया के कारण। कौन सा जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। और टाइफाइड होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, आंत प्रभावित होता है। प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे देखिए, त्योहार है पोंगल। टाइपिंग एरर है, आपको बताना है प्रसिद्ध त्योहार पोंगल जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, और केरल में है ओनम। दोनों को ध्यान रखना है। ओनम त्यौहार केरल में और पोंगल तमिलनाडु में।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे बताना है सुमेलित कौन नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भाग 18 में संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन भाग 20 में है, तो ये जो है गलत है। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर कोलकाता बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। देश की पहली मेट्रो नहीं है, वाटर मेट्रो है, तो आंसर होगा कोच्चि। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। ध्यान रखेंगे, अरावली पहाड़ियाँ ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। सन 2026 का फुटबॉल विश्व कप खाली स्थान होगा, कहाँ पर होगा? आंसर बताएंगे। 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो 2022 में कतर में हुआ था, तो हो सकता है इस बार 2026 का पूछ दे। तो याद रखिएगा 2026 का फुटबॉल विश्व कप जो है ये होगा कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संयुक्त रूप से बताया गया है, सभी में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही सिंपल है। रबड़ के वल्केनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो साथियों अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहा जाता है। चरक संहिता चिकित्सा के किस शास्त्र से संबंधित है? यहाँ पे चरक होगा। तो साथियों चरक संहिता जो है चरक के द्वारा रचित है और चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे और चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए आगे देखिए। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को हाई कोर्ट में खाली स्थान वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता के कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट में उस व्यक्ति को कम से कम कितनी अवधि तक का अधिवक्ता के कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो साथियों याद रखिएगा 10 वर्ष। लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? अब देखिए इस तरह के प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर हड़बड़ी में आंसर ए को नहीं बताना है। लाल रंग का तीखापन नहीं पूछा गया है। लाल रंग का तीखापन पूछता तो कैप्सेसिन आंसर होता है। यहाँ पे लाल मिर्च में लाल रंग जो होता है ये होता है कैप्सेथिन के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? चलिए साथियों आंसर बताएंगे। पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, श्रीलंका इसका सही जवाब है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मानव त्वचा को जो रंग देने वाला वर्णक है ये मेलानिन है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देखिए साथियों कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बैल, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में खोज किया गया था मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खुशवंत सिंह की बात करें तो ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह की है। भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का वास कहाँ पर है? किस नेशनल पार्क में? आंसर बताएंगे। तो साथियों, एशियाई शेरों का जो वास है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में। चलिए, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है कौन करेगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 की मेजबानी। तो इसका सही जवाब है मुंबई। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? चलिए, आंसर बताएंगे। इस तरह के प्रश्नों को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको खरीदने वाला विश्व का पहला देश बना है फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। और आपको याद होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस के सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। सेंटोस बंदरगाह जो कि दुनिया के कॉफ़ी फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए, सूर्य मंदिर बहुत जगह है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो बिहार में बताना है सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो बिहार के औरंगाबाद के देव में स्थित है सूर्य मंदिर। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? चलिए, आंसर बताएंगे। देखिए, अवमूल्यन का अर्थ होता है कमी। अब किस में कमी? तो मुद्रा के मूल्य में कमी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? चलिए, आंसर बताएंगे फटाफट से। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो याद रखिएगा, गेहूं पर। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? चलिए, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये कर सकता है संसद। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो साथियों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सभी है। और बिहार में याद रखिएगा वाल्मीकि अभयारण्य जो कि पूछा जाता है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो साथियों, झारखंड में झूम कृषि को कुरवा बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर है। खाली स्थान जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो बताना है कौन सा जीव है। तो साथियों, ये जीव है प्लेनेरिया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निषेचन के पश्चात विजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह खाली स्थान में विकसित होता है।
ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कठोर आवरण बोला गया है, तो फल आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा बीज। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।